हम सब बेरोजगारी के आंकड़ों के बारे में सुनते और पढ़ते हैं, पर ये आंकड़े आते कहां से हैं? कैसे पता चलता है कि देश में कितने लोग बेरोजगार हैं? चलिए आज इसी पूरी प्रक्रिया को आसान भाषा में समझते हैं। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल तो यही है ना, कि इतने बड़े देश में आप गिनते कैसे हैं कि कौन बेरोजगार है और कौन नहीं? इसका जवाब छिपा है सर्वे करने के तरीकों में। देखिए, भारत में इसके लिए 3 मेन तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं, जिन्हें भगवती कमेटी की सलाह पर शुरू किया गया था। तो सबसे पहला है यूपीएसएस। इसे ऐसे समझिए जैसे ये किसी का सालाना रिपोर्ट कार्ड हो। इसमें सर्वे करने वाले ये देखते हैं कि पिछले 365 दिनों में क्या किसी ने ज्यादातर समय मतलब 182 दिनों से ज्यादा काम किया है। दूसरा तरीका है CWS यानी करंट वीकली स्टेटस। ये एक तरह का वीकली चेक इन है। इसे सबसे अच्छा तरीका भी माना जाता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये सिर्फ उन्हें नहीं गिनता जिनके पास बिल्कुल काम नहीं है, बल्कि उन्हें भी पकड़ लेता है जिनके पास थोड़ा बहुत ही काम है। और फिर आता है तीसरा और सबसे डिटेल्ड तरीका, CDS यानी करंट डेली स्टेटस। ये तो रोज का हिसाब किताब है। इसमें पिछले एक हफ्ते के हर एक दिन को देखा जाता है कि किसी ने 1 घंटे के लिए भी काम किया या नहीं। इससे हमें बिल्कुल जमीनी हकीकत पता चलती है। तो अब आप समझ गए होंगे, एक तरीका साल भर का हाल देखता है, दूसरा हफ्ते का और तीसरा हर दिन का। मतलब हर मेथड एक अलग लेंस से बेरोजगारी की तस्वीर दिखाता है, ताकि हमें पूरी कहानी पता चल सके। ठीक है, तरीके तो हमने समझ लिए, पर इन तरीकों से जो डेटा निकल कर आता है वो आखिर कहता क्या है? चलिए अब आंकड़ों की दुनिया में चलते हैं। ये देखिए, ये डेटा है CMI का, यानी सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी। ये हमें पिछले कुछ सालों का ट्रेंड दिखा रहा है और साफ नजर आ रहा है कि 2021 में बेरोजगारी दर में एक बड़ा उछाल आया था। लेकिन अगर हम हाल के सालों को देखें तो एक अच्छी बात दिखती है। 2021 में जो रेट 8.3% था, वो 2023 तक गिरकर 5.98% पर आ गया। तो एक गिरावट का ट्रेंड है। अब कहानी में एक और किरदार है, NSO यानी हमारा नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन। उनके हिसाब से 2020-21 में बेरोजगारी दर 4.2% थी। ये भी पिछले साल के मुकाबले कम थी। और यहीं पे बात और दिलचस्प हो जाती है। पूरे देश का एवरेज तो एक तरफ, लेकिन राज्यों में जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ हरियाणा, जहां रेट 26.7% तक पहुंच गया, तो दूसरी तरफ छत्तीसगढ़, जहां यह सबसे कम था। मतलब एक ही देश में कितनी अलग अलग तस्वीरें हैं। तो सवाल उठता है कि ये नंबर ऐसे क्यों हैं? कहीं ज्यादा, कहीं कम? इसके पीछे के कारणों को समझने के लिए हमें कुछ जरूरी चीजों पर नजर डालनी होगी। देखिए, कई वजह हैं। एक तो हमारी तेजी से बढ़ती आबादी, जिससे नौकरियों पे ज़ाहिर है दबाव बढ़ता है। फिर हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर जो मौसमी है, मतलब साल के कुछ महीने काम होता है, बाकी समय नहीं। और हाँ, एक बहुत बड़ा फैक्टर है स्किल्ड वर्कर्स की कमी। अब इन आंकड़ों को ठीक से समझने के लिए 2-3 शब्द जान लेने जरूरी हैं। पहला है लेबर फोर्स यानी श्रम बल। इसमें वो सब लोग आते हैं जो या तो काम कर रहे हैं या फिर काम ढूंढ रहे हैं। और इसी लेबर फोर्स में से जो लोग असल में काम कर रहे हैं, उन्हें कहते हैं वर्क फोर्स या कार्यबल। तो चलिए एक बार फटाफट से सारी जरूरी बातों को रिवाइज कर लेते हैं, खासकर एग्जाम के नजरिए से। ये देखिए, ये है पूरा सार, भगवती कमेटी, जिसने इन सर्वे की नींव रखी। यूपीएसएस जो 365 दिन का हिसाब रखता है। CWS जिसे सबसे कॉम्प्रिहेंसिव माना जाता है। NSO का 4.2% वाला आंकड़ा। और हाँ, सबसे ज्यादा बेरोजगारी वाला राज्य हरियाणा और सबसे कम वाला छत्तीसगढ़। पहला सवाल याद करने की कोशिश कीजिए, CWS मेथड में कितने समय की एक्टिविटी को देखा जाता है? दूसरा सवाल, NSO के 2020-21 के डेटा के मुताबिक सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर किस राज्य में थी? अच्छा, वो लोग जो काम कर रहे हैं या काम ढूंढ रहे हैं, उन सबको मिलाकर क्या कहते हैं? और जो लोग असल में काम पर लगे हुए हैं, उस ग्रुप को क्या कहते हैं? CMI के डेटा के हिसाब से साल 2021 में बेरोजगारी की दर क्या थी? और आखिरी सवाल, वो कौन सा मेथड है जिसे सबसे डिटेल्ड माना जाता है, जो अंडर एम्प्लॉयमेंट को भी कवर करता है? यह प्रस्तुति गर्व से लॉजिक लैडर इंस्टीट्यूट द्वारा प्रायोजित है। तो अगर इस जानकारी से आपको कुछ नया सीखने को मिला तो हमें ज़रूर बताइए। इससे हमें ऐसे ही और भी मुश्किल टॉपिक्स को आपके लिए आसान बनाने में मदद मिलती है।
जाते जाते एक सवाल आपके लिए छोड़ जाते हैं। जिस तरह से हम बेरोजगारी को मापते हैं, क्या वो आज की बदलती हुई अर्थव्यवस्था की पूरी तस्वीर पेश कर पाता है? इस पर जरूर सोचिएगा।